और मेरी बेटी और उसकी आई में बहुत फर्क है। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो प्यार ना कभी कम होगा, ना खत्म होगा, और ना ही कभी बदलेगा। प्लीज काकू मेरी बात मानिए। चलिए, मैं ना 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। दम को ट्राई मेरा यहाँ पर, प्लीज प्लीज चलिए। सत्या, अरे बाहर लोग कौन है? ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अम्मा? आप यहाँ क्यों रुके हैं? चलिए। ताई, आप यहाँ? अम्बा, ये तेरी, हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है। पता नहीं ये इनकी बदकिस्मती है या मेरी। तो तू यहाँ रहती है? हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। सत्या मेरा बेटा है, और ये मेरी अचला ताई है। ओह, तो मेरे भतीजे की गृहस्थी में आग लगाने वाला, उसके बच्चों की आई को बहला फुसलाकर शादी करके यहाँ लाने वाला तेरा बेटा है? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे किसी ने बहलाया फुसलाया नहीं है। टप्पा बस। तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की? आस्तीन के सांप से भी ऐसी दगाबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती जैसे तूने की है। और तू मेरे सामने इसकी पैरवी कर रही है, इस घटिया आदमी की। ताई, ज़बान संभाल के। मैं मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। मत बोल मुझे ताई। तुझ जैसी औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसी औरत जिसका एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता हो, जिसकी कोख में एक नाजायज औलाद पली हो। जिसने खानदान के नाम पर काली पोती हो और भाग गई हो। और भागकर क्या किया तूने? क्या बनी? एक नाचने वाली। ऐसी बेगैरत औरत की ताई मैं नहीं हो सकती। सही कह रही हैं आप मेरी ताई नहीं है। अरे आप मेरी ताई हो ही नहीं सकती। आपके लिए तो आपका नाम, दुनिया के सामने किया जाने वाला दिखावा, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें मायने रखती है। रिश्ते, नाते, जज्बात, इनकी तो आपके नजर में कोई कीमत नहीं है। अरे आप अपनी नहीं बन पाई, मेरी क्या ताई बनेगी आप? आपने तो तब मेरा साथ छोड़ दिया था जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको तो ये देख के भी तकलीफ हो रही होगी ना कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मर क्यों नहीं गई? लेकिन अब मुझे आपके किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार है। ओह,
तो ये है तेरा परिवार। तूने अपने बेटे से तो मिलवा दिया, लेकिन इसके बाप का नाम क्या है? कहाँ है वो जिसकी वजह से तू पूरे खानदान के मुंह पर कीचड़ उछाल कर भाग गई थी? ताई, वो मेरा सच्चा प्यार है। कहाँ है तेरा सच्चा प्यार? हाँ? अब क्यों जानना चाहती हो? तब तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं। तो आज क्यों पूछ रही हो? मैं तेरे बारे में इसलिए जानना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे लिए तुम मर गई थी। लेकिन आज बदकिस्मती से मेरी पोती इस घर में है। तुझसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन बात मेरी पोती की है, उसकी आई की है, जिसने तो कसम खा रखी है कि सवाड़ खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही मानेगी। और तेरे बेटे से शादी करके वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। बाप का नाम है भी या नहीं? या उसने भी तुझे धोखा दे दिया जैसे तूने हम सबको धोखा दे दिया था? बस कीजिए, बहुत बकवास कर लिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई से ऐसे बात करने की? ये हमारा घर है, यहाँ बिन बुलाए लोग नहीं आ सकते। निकल जाइए यहाँ से। ज़बान संभाल के। मेरी काकू से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे किससे कैसे बात करनी है और कितनी हिम्मत है ये तू मुझे मत बता। चुपचाप अपनी काकू को ले और निकल जाए यहाँ से, वरना क्या करेगा? क्या करेगा तू? अरे बस करो। क्या कर रहे तुम लोग? आज सब क्या कर रहे? तुम्हारी काकू और तुम्हारी आई वो बहस कर रही है, वो मुझे समझ में आता है। उन दोनों के पास अपनी अपनी वजह है, लेकिन तुम क्यों आग में घी डाल रहे हो? तुम्हारी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ना है। इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। बात ऑलरेडी उलझी हुई है, उसे मत और उलझाओ। और आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए प्लीज, मुझे किसी ने बहकाने की कोशिश नहीं की है। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से करी है। हाँ, बहकाने की कोशिश जरूर की थी किसी ने, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। तूने अपनी मेहनत से सब ठीक किया है, और अब जब तेरी मेहनत रंग ले आई है तो सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। मैं फिर एक बार कहती हूँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत। और आपको आपकी पोती की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए अभी उसकी आई जिंदा है। मेरी पोती की तो ये बदकिस्मती है कि तुझ जैसी औरत उसकी आई है। जैसी आई ऐसा बेटा। अरे इन लोगों का तो काम ही है शादीशुदा लोगों पर डोरे डालना, उनकी जिंदगी खराब करना, उनका घर तोड़ना। तेरा भी रिश्ता नहीं फलने वाला, जैसे तेरी आई का भी नहीं फला था। अरे सत्या, प्लीज काकू प्लीज यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। नो बड़ा सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं। जब काकू महिला मंडल वालों के साथ सत्या के घर पहुंचती हैं, तब कहानी में एक नया ही ट्विस्ट देखने को मिलता है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जैसे ही काकू सत्या से
मिलेंगी तभी वहाँ पे अम्बा आ जाएगी और जब अम्बा को काकू देखेंगी तो देख के शॉक्ड हो जाएंगी। अम्बा कहेगी ये तो मेरी बड़ी बहन है, ताई तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये बातें सुन के पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाने वाली है। काकू कहती है अच्छा तो ये तुम्हारी बहू बनी है, तभी मैं कहूँ इसमें इतनी अकड़ कहाँ से आई। अम्बा कहती है वो सब छोड़ो, लेकिन तुम अभी तक ये तक नहीं पूछने आई मैं जिंदा हूँ कि मर गई। काकू कहती है मैं तो तुम्हें उसी दिन मरा हुआ मान ली थी जिसने तुमने मुझे धोखा दिया था। सत्या ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और दौड़ते हुए काकू के पास चला जाता है। तभी विराट आगे आ जाता है। सत्या विराट पे हाथ उठाने लगता है लेकिन सई आके रोक लेती है। सई कहती है सत्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो ये। विराट कहता है चलिए काकू, मैं यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं अपनी बेटी को उसकी आई के पास छोड़ के जाना चाहता हूँ। और ये औरत, इस औरत की तो वैल्यू मेरी जिंदगी में कभी थी ही नहीं और आज भी नहीं है। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही विराट घर जाता है देखता है कि वीनू अपने कमरे में बैठ के रो रहा है। पत्र लेखा लेटर छोड़ के गई होती है, उसमें लिखी होती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। वीनू को वो लेटर मिल जाता है और वो पढ़ के रो रहा होता है। विराट जाता है और पूछता है क्या हुआ वीनू। वीनू कहता है बहुत गंदे पापा हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो सई को फोन लगाता है और कहता है सई आंटी मेरी माँ घर